नमस्कार अनिश जी। नमस्कार So राजेंद्र जी। you have come, you will take it? आप ले मैं ले लेता हूँ, चलो आप ले रहे हाँ हैं, आप ले मतलब रहे हैं। since you have come, it will be a pleasure. आप लीजिए। 18वां पार्ट है ना आज? 18वां, हाँ 18th। ओके। आप कैसे हैं? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो होस्ट, यू हैव नॉट लॉग्ड इन एज द होस्ट? मैंने किया है। आई एम इन द एवीटी। अच्छा, तो फिर वो आप YouTube लगा दीजिए फिर। हाँ मैं लगा रहा हूँ। कर दूं लाइव उसको? कर दो। हैं? हाँ जी, कर दीजिए। ओके। लाइव हो गया जी। ओके सर। शाम की वंदना आप करेंगे राजेंद्र जी? हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा। नमस्कार। आज शाम का सत्र शाम की वंदना से आरंभ करते हैं। योऽसो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो
स्वखतो येन भगवता धम्मो सुपटिपन्नो यस्य भगवतो सावक संगो तम्मयं भगवन्तं सधम्मं ससंगम् इमे हि सकाले हि यत्थारहम् आरोपिते हि अभिपूजयाम साधुनो बन्ते भगवा शुचिरपरिनिब्बुतोऽपि पचिमा जनतानुकम्पमानसा इमे सकाले दुर्गतपन्नकारा भूते पतिगन्नहातु अम्हकं दिगरत्तं हिताय सुखाय अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तम् अभिवादेमि। स्वखतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो संगं नमामि अन्धमयं बुद्धस्य भगवतो बुब्बाकानुमकारं करोमासे नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। राजेंद्र जी। Thank you. Handmayang buddhanusathinayang karomase Tangopana bhagavantang evam kalyano keti saddho abhuggato iti piso bhagava arhang samma sambuddho विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्था देव मनुस्सानं बुद्धो भगवाति अन्धमयं बुद्धा विगतिं करोमसे अन्धमयं बुद्धा विगतिं करोमसे बुद्धवारहन्त वरतादिगुणाभियुक्तो शुद्धाभिज्ञान करुणाहि समागततो बोधेसियो सुजन्तं कमलं वसूरो वन्दामहं तमरणं शिरसा जिनेन्दं बुद्धो यो सब्बपाणिनं शरणं खेमङ्गुत्तमं पठमानुसतिष्ठानं वन्दामि तं शिरेणहं बुद्धस्साहस्मि दासो वबुद्धो मे सामिकित्सरो बुद्धस्साहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि बुद्धस्यैव सुबोधितं नत्थि मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्येन वड्डेयं सत्तु शासने बुद्धं मे वन्दमानेन यं पुण्यं पशुतं गिद सभ्येऽपि अन्तराया मे माहेषुं तस्य तेजसा।
Andmayang Dhammanusati-nayang karomase Swakhato Bhagavata Dhammo Sanditthiko Akaliko Ehipassiko Opanayiko Pachatang Veditabbo Vinyuhiti Andmayang Dhamma Bhigatin Karomase Swakhatata Diguna Yoga Vasena Seyo Yomaggapak Pariyatti Vimokha Bhedo Dhammo Kulok Patana Tadadhari Dhari Vandamahang Tamharang Vardhammametam Dhammo yo sabbapaninang saranang gemamuttamang dutiyanusatittanang vandami tang sirenahang dhammasahasmidaso vedhammo me samikissaro dhammasahang niyademi Sariran Jeevitam Chidam Vandantoham Charisami Dhammaseva Sudhammatam Nati me saranang anyang Dhammo me saranang varang Etena Satchavajjena Vaddeyang Sattu Sasane Dhammang me vandamanena yang punyang pasutang gida sabbepi antarayami mahe sungta satejisa kaina vacaya chichitsava dhamme kugmang bhaktang mayayam dhammo padigana hatu achiyantang kalantare samvaratung vadammi Andmayang Sanganusati-nayang karomase Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Ujupatipanno Bhagavato Savaka Sangho Nyayapatipanno Bhagavato Savaka Sangho Samichi Patipanno Bhagavato Savaka Sangho Yadidang Chattari Purisa Yugani Atta Purisa Puggala Esa Bhagavato Savaka Sangho Ahunniyo Pahunniyo Dakhaniyo Anjali Karaniyo Anuttarang Punyakhetang Lokasati Andmayang Sangha Bhigatin Karomase Sadhammajo Supadipatti Gunadiyutto Yo Attavido Ariya Puggala Sanghasetho Siladi Dhamma Pavarasaya Kaya Chitto Vandam Ahang Tamariyan Ganang Susuddhang Sangho Yo Sabbapaninang Saranang Gemamuttamang Tatiyanusatittanang Vandami tang sirenahang Sangasahasmidaso Sangho me samikissaro Sangasahang niyademi Sariran jeevitang chidang
वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि सङ्गस्सोपटिपन्नतं नथि मे शरणं अन्यं सङ्घो मे शरणं वरम् एतेन सच्च वड्डेयं सत्तु शासने सङ्गं मे वन्दमानेन यं पुण्यं पशुतं गिद सभ्येऽपि अन्तराया मे माहेषुं तस्य तेजसा कायेन वाचा चेतसा संगे कुक्मं भक्तं मयायं संगोपटिकनः तु गच्छन्तं कालान्तरे संवरतुं विसंघे. Over to you, Anishji. Thank you, Rajendra ji. हिंदी की पुस्तक के पेज 41 पे बार बार अनुस्मरणीय 5 विषय, कोई ये चांट करना चाहेगा? तो बार बार अनुस्मरणीय 5 विषय अंधमयम अभिन्याय पच्चे पचवे खन पाठान बानामासे आए हम बार बार विवेचन योग्य पाठ करें। जरा धम्मो मी जरंग अंधितो मैं जरा धर्म हूँ, मैंने जरा को पराजित नहीं किया। व्याधि धम्मो में ही व्याधि अनित्य मैं व्याधि धर्म हूँ, मैंने व्याधि को पराजित नहीं किया है। मरणं धम्मो में ही मरणं अनादितो मैं मरण धर्म हूँ, मैंने मृत्यु को पराजित नहीं किया। सब्बे ही में पिए ही मनो मनापे ही नना भावो विना भवो सभी मेरे प्रिय मुझे प्रसन्नता देने वाले मुझसे दूर हो जाएंगे, बिछुड़ जाएंगे। कम सको में मो को ही कम दाया दो कम योनि कम बंधु कम पटि शरणो यं कम्मं करिष्यामि कल्याण वा पापकं वा तस्य दायादो भविष्यामि। मैं अपने कर्मों का स्वामी हूँ, कर्मों का उत्तराधिकारी हूँ। कर्म ही मेरी योनि है, कर्म ही मेरी बंधु है, कर्म ही मेरी शरण है। मैं जो भी कर्म करूँगा कल्याणकारी या पापकारी उसका उत्तराधिकारी बनूंगा। एवं में है ही अभिज्ञानं पंचवेक की खीतंबम
इस प्रकार हमें बार बार विवेचन करना चाहिए। अब जो महासतिपट्ठान सूक्त की जो सेशंस हम प्ले कर रहे हैं उसका 18वां भाग 18th भाग मैं अभी प्ले में लगाता हूँ। ध्यान करेंगे। रोज की तरह पहले अपना पोस्चर चेंज कर लेंगे, मन की स्थिति कैसी है और उस अनुरूप ध्यान करते हुए चित्त को थोड़ी देर शांत कर लेंगे और फिर वेदनानुपश्यना
can keep an open awareness. किसी एक स्थान पे फोकस न करके सारे शरीर को देख रहे हैं, सभी इंद्रियों के प्रति सजग है। यहाँ पे भी कुछ खटपट होती है, वेदना होती है, वहां पे जहाँ भी कुछ इंगेजमेंट होगा जान के कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, जानेंगे सुखद है दुखद है, और देखेंगे कि बदल रहा है। पक्षियों के चहचहाने की आवाज आ रही है, उसको देख सकते हैं। उसमें तो तुरंत मालूम पड़ता है कि आवाज आई और समाप्त हुई। खूब सजग रहेंगे तो ये मालूम पड़ेगा कि हम सुनने पे रुक नहीं पाते। शब्द सुनते हैं और तुरंत उसकी संज्ञा उसको क्लासिफाई करने लगती है। ये पक्षी की आवाज है, और विचार मन में चलने लगते हैं। सजग रहेंगे तो उसको सुनने में केवल सुनना हो, उसका अभ्यास कर सकते हैं। जब कोई बाहर से इंगेजमेंट नहीं है, साउंड नहीं है, तो शरीर के ऊपर होने वाली वेदना है। स्वाभाविक रूप से जो वेदना हमारी अवेयरनेस में आती है उसी को जानते हैं। कोई अपनी तरफ से प्लान बना के स्कैन नहीं करेंगे। शरीर के माध्यम से जाने जाने वाली वेदनाएं सभी सामिश वेदनाएं। सभी इंद्रियों के द्वार पे होने वाली वेदनाएं सामिश।
तो कुछ क्षण के लिए आँख खोल के देख लें और बंद कर दें। चक्षु के द्वार पे रूप के स्पर्श से कैसी वेदना होती है, क्योंकि घर में बैठे सब चीजें फैमिलियर हैं, तो बेसिकली सुखद दुखद वेदना ही होती है। लेकिन आवश्यक नहीं, कई बार कोई चीज अच्छी नहीं लगती, इधर से उधर हो गई, बदल गई, सजग रहेंगे तो स्पष्ट मालूम पड़ेगा कैसे संज्ञा के प्रभाव से वेदनाएं बदलती रहती है। मन में कोई विचार आता है, देख सकते हैं, जैसे ही होश आया तो घर वापस आ जाएंगे। लेकिन फिर पर्यवेक्षण कर सकते हैं ये विचार कैसा है, कैसी वेदना थी, कैसे मुझको खींच के ले गई। और मन के भटकने पे अगर बुरा लगता है तो हमेशा दुखद वेदना। उसको जान लेंगे तो आगे प्रपंच नहीं चलेगा, जानेंगे नहीं तो प्रपंच चलना मुश्किल हो सकता है। मेरा तो मन कभी रुकता ही नहीं है, विचार ही आते रहते हैं, ऐसा 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 ऐसा। जान लेंगे और दुखद वेदना तो वही रुक जाएगा।
मेडिटेशन में ओपन अवेयरनेस का अभ्यास करते हैं तो वॉकिंग मेडिटेशन में भी बहुत मदद करता है। उस समय भी हम आंखें खुली रखनी होती है। तो एक तरीका तो रहता है कि आप सिर्फ पाँव पे फोकस करें और देखें, तो समाधि का अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन ओपन अवेयरनेस रखेंगे तो हर इंद्रिय के द्वार पे जो भी स्पर्श हो रहा है उसके प्रति जागरूक रह सकते हैं। संपजानकारी होती तो गच्छामि के जानाति, तो एक बात है। जो भी जानकारी हुई है, इंद्रियों आँख खुली है, सामने कुछ दिख रहा है, इम्पैक्ट क्या हो रहा है? इम्पैक्ट बहुत तेज होता है, शीघ्र गति से होता है। अभ्यास करने से हमारी सजगता काफी बढ़ जाती है। चल रहे हैं, उधर से लोग भी आ रहे हैं। जैसे मैं मॉर्निंग वॉक में जाता था, अभी तो बंद हो गया कई महीनों से। तो आसपास का दृश्य जो है कैसे इम्पैक्ट करता है हम पे मालूम पड़ जाता है। कहाँ हम सुखद वेदना दुखद वेदना पे रुक पाए, कहाँ हमने प्रतिक्रिया कर दी, सब मालूम पड़ने लगता है। चलते चलते कुछ देखा, अच्छा लगा, फिर आगे गए। फिर अगर हमने मुड़ के फिर देखने की कोशिश की तो स्पष्ट है कहीं ना कहीं राग जग गया था या द्वेष जग गया था, इसीलिए दोबारा उस तरफ जाने का प्रतिक्रिया हो रही है। तो इस प्रकार से अपने मन को देखते हुए मन की जो अपने हिलन डुलन है उसको मालूम पड़ता रहता है। और एक स्तर पे हम शांत रहते हैं कि हाँ, मन की सतह पे इस तरह की ऊपर नीचे प्रिय अप्रिय वेदनाओं का खेल चलता रहता है। एक और इंस्ट्रक्शन भगवान ने दी जिसमें ज्यादा हमने चर्चा नहीं की। इति अच्युतं वा वेदनानुवेदनासु, इति अच्युतं वा वेदनानुपस्सी विहरति, अहितवे वा वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति, अच्युत बहिता वा वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति। अपने भीतर क्या हो रही है वेदना उसको जानता है और बाहर क्या हो रही है उसको जानता है, फिर दोनों तरफ जानता है। इंटरप्रिटेशन जैसे मैंने कहा, एक तो ये कि जब बैठे ध्यान कर रहे हैं शरीर के बाहर बाहर त्वचा पे, और फिर जब काफी लंबा अभ्यास करते हैं तो शरीर के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है टेंशन, समाधि स्ट्रांग हो तो अंदर की वेदना ही मालूम पड़ती है। तो एक इंटरप्रिटेशन तो ऐसे किया जाता है। जो ज्यादा पॉपुलर इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि हम अपने भीतर क्या हो रहा है और बाहर क्या हो रहा है उसको भी जानते हैं, और वो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में बड़ा मदद करता है। हम कभी बातचीत कर रहे हैं ऑफिस में, घर पे हीटेड आर्गुमेंट हो रही है, तो अगर हम देखते हैं सामने वाले के मन की को, सामने वाले के फेस पे, तो फेस इज द इंडेक्स ऑफ मैन, तो उससे मालूम पड़ जाता है कि अच्छा लग रहा है ये कहते हुए या बुरा लग रहा है। तो उसके भीतर इस समय वेदना प्रिय हो रही है, तो ये जान के कि वो
अच्छा नहीं महसूस कर रहा, और अगर हमारी मैत्री स्ट्रांग है तो ठीक है, हम ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे जिससे उसको और बुरा लगे। करुणा जागती है और हमारा चित्त बेचैन नहीं होता, चाहे वो कुछ भी बोलते रहे। जैसे हमने सुना था कंपैशनेट लिसनिंग, तो कंपैशनेट लिसनिंग का ये अंग है कि हम देख रहे हैं, जान रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि जो सामने खड़ा बोल रहा है उसके मन में क्या हो रहा है, ये इन्फ्लुएंस निकाल रहे हैं। सामान्यतः इन्फ्लुएंस ठीक ही होता है, हालांकि कई लोग चतुर होते हैं कि उनके चेहरे पे मालूम नहीं पड़ पाता, तो हमें सजग रहने की जरूरत है। सामान्यतः मालूम पड़ जाता है, सामने वाले की टोन, वॉइस की टोन कैसी है, उससे मालूम पड़ जाता है कि वो दुखी है, नाराज है, परेशान है। और फिर उसकी वो वेदना को जानना का मतलब हुआ भाईता व वेदना सु वेदना में बसी विहरति। जानते हैं तो प्रतिक्रिया करने हमारी रुक जाएगी, नहीं तो तुरंत हम प्रतिक्रिया कर सकते हैं। वो अगर गुस्सा हो रहा है तो हम भी गुस्सा कर सकते हैं, वो कुछ लगा रहा है तो हम भी डिफाइन करने लगते हैं। तो अगर हम बाहर की वेदना को जान सके, काफी अभ्यास की बात है, कभी कभी हो पाता है, कभी कभी नहीं हो पाता। तो ये भगवान की पूरी शिक्षा है, हम देख सकते हैं कितनी कॉम्प्रहेंसिव शिक्षा है। इसलिए कहते हैं साक्षातो भगवता धम्मो, पूरी तरह अभ्यास की हुई है हर पहलू का।
स्थिर हो जाए तो फिर सारे शरीर को देख के अनित्य बोध, सब कुछ बदल रहा है, और ये अनित्य बोध को जानने वाला उचित जो शक्ति है हमारे में जानने की, उसकी तरफ वो इंगित करता है, तो इंट्यूटिवली वी कैन अप्रिशिएट, क्योंकि वो जो जानने की शक्ति है उसको हम ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देख सकते, सब्जेक्ट है। तो जो वेदना हो रही है किस तरह की है, कैसी है, उस पर ध्यान हटा के एक ओवरऑल परसेप्शन की बदल रही है, और उसको जानने वाला नहीं, कुछ है मेरे भीतर ही है जिस बदलाव को जान रहा है। जिसको बुद्धो कह के पुकारते हैं, अजान सुवेदो कहते हैं। बुद्धा नेचर, awakened awareness, प्योर कॉन्शियसनेस, कुछ भी कह लें, वो सब उसी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। ध्यान करते हुए अच्छा लगता है, मन में थोड़ी प्रसन्नता जागती है, हल्कापन जागता है, तो उसको भी जान लेंगे सुखद निरामिष वेदना, क्योंकि नहीं जानेंगे तो
प्रतिक्रिया होने लगी और मैं बहुत अच्छा ध्यान करने लग गया हूँ। अब तो मैं कहीं जा रहा हूँ, कुछ पहुंच रहा है, कुछ प्राप्त हो रहा है, शीघ्र निर्वाण प्राप्त होगा और प्रपंच चालू हो जाता है। इस प्रकार मन भटकने पे द्वेष जागता है, मन के समाहित होने पे राग जागने की संभावना रहती है। तो उसको जान ले, अच्छा लग रहा है, ठीक, उसमें कोई दोष नहीं है। तो इसी को भगवान कहते हैं सुखद निरामिष वेदना। जैसे हम ऐसे समझेंगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी और हम सुख का अनुभव कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। निरामिष सुख जो है उस कैटेगरी में आता है अदर वर्ल्ड, नॉट वर्ल्डली हैप्पीनेस बट अदर वर्ल्डली हैप्पीनेस, क्योंकि ये इंद्रिय सुख नहीं है। जो 5 इंद्रियां हैं उसके आधार इसमें नहीं है, मन के आधार पे है। Connected to 6V7738 और समय है, बस 1 मिनट ध्यान कर लेंगे, फिर मैत्री का अभ्यास करेंगे।
राजेंद्र जी, आज शाम की मैत्री का अभ्यास आप कराएंगे? ठीक है, मैं कराता हूँ। ओके। संपूर्ण मैत्री का पाठ हम करेंगे। अहं अवेरोमि अव्यापज्योमि अनिघोमि सुखी यत्तानं परिहरामि। मैं वैर से मुक्त हूँ, द्वेष से मुक्त हूँ, चिंता से मुक्त हूँ। मैं सुखपूर्वक अपना संरक्षण कर सकूं। मम माता पितु आचार्या च नातिमित्ता च सब्रह्मचारिणो च अवेराहुन्तु अव्यापज्याहुन्तु अनिघाहुन्तु सुखी यत्तानं परिहरन्तु। मेरे माता पिता, आचार्य, संबंधी, मित्र, सहधर्मचारी वैर से मुक्त हों, द्वेष से मुक्त हों, चिंता से मुक्त हों, सुखपूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर सकें। आरक्षा देवता, भूमट्ठा देवता, रुखट्ठा देवता, आकाशट्ठा देवता अवेराहुन्तु अव्यापज्याहुन्तु अनिघाहुन्तु सुखी यत्तानं परिहरन्तु। रक्षा करने वाले देवता, धरती के देवता, वृक्षों के देवता, आकाश के देवता वैर से मुक्त हों, द्वेष से मुक्त हों, चिंता से मुक्त हों, सुखपूर्वक अपना संरक्षण कर सकें। सब्बे सत्ता सब्बे पाणा सब्बे भूता सब्बे पुग्गला सब्बे यत्त भाव परियपन्ना सब्बा इथियो सब्बे पुरिसा सब्बे अरिया सब्बे अनरिया सब्बे देवा सब्बे मनुषा
सब्बे विनिपातिका अवेरा होन्तु अव्यापज्या होन्तु अनीघा होन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु। सभी जीव, सभी प्राणी, सभी प्राणीभूत, सभी व्यक्ति, सभी व्यक्तित्व में आबद्ध लोग, सभी स्त्रियां, सभी पुरुष, सभी आर्य, सभी अनार्य, सभी देवता, सभी मनुष्य, सभी नरक में गिरने वाले वैर से मुक्त हों, द्वेष से मुक्त हों, चिंता से मुक्त हों, सुखपूर्वक अपना संरक्षण कर सकें। दुःखमुच्यन्तु, सभी प्राणी सभी दुखों से मुक्त हों। यथा लब्ध संपतितो मां विगच्छन्तु, सभी प्राणियों की संपत्ति उनसे दूर न हो। सभ्य सत्ता कमस्य का कम दायादा कम योनि कम बंधु कम पटिसरणा यं कं करिसन्ति कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायादा भविष्यन्ति। सभी प्राणी अपने कर्मों के स्वामी हैं। कर्म ही उनकी विरासत है, कर्म ही उनकी योनि है, कर्म ही उनका बंधु है, कर्म ही उनकी शरण है। जैसे भी कर्म करेंगे, कुशल अथवा अकुशल, वही उनकी विरासत बनेंगे। अब सभी दिशाओं में हमारे जितने भी जानने वाले हैं या वो नहीं जिन्हें हम नहीं भी जानते, चारों तरफ अपने इस भाव से हम सबका भला हो। पुरथिमाया दिशाया पश्चिमाया दिशाया उत्तराया दिशाया दक्षिणाया दिशाया। अब इनके बीच की दिशाओं का पुरथिमाया अनुदिशाया
पश्चिमाय अनुदिशाय उत्तराय अनुदिशाय दक्षिणाय अनुदिशाय दक्षिण पूर्व दिशा की ओर, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, उत्तर पूर्व दिशा की ओर, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर। अब नीचे और ऊपर। हिट्ठिमाय दिशाय उपरिमाय दिशाय, नीचे की दिशा की ओर, ऊपर की दिशा की ओर रहने वाले सब्बे सत्ता सब्बे पाणा सब्बे भूता सब्बे पुग्गला सब्बे अत्यभाव परियापन्ना सब्बा इथियो सब्बे पुरुषा सब्बे अरिया सब्बे अनरिया सब्बे देवा सब्बे मनुषा सब्बे विनिपातिका अवेरा होन्तु अव्यापज्या होन्तु अनीघा होन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु। सभी जीव, सभी प्राणी भूत, सभी व्यक्तित्व में आबद्ध लोग, सभी स्त्रियां, सभी पुरुष, सभी आर्य, सभी अनार्य, सभी देवता, सभी मनुष्य, सभी नरक में गिरने वाले वैर से मुक्त हों, द्वेष से मुक्त हों, चिंता से मुक्त हों, सुखपूर्वक अपना संरक्षण कर सकें। दुःखमुच्यन्तु, सभी प्राणियों सभी दुखों से मुक्त हों। यथा लब्ध संपतितो मा विगच्छन्तु, सभी प्राणियों की संपत्ति उनसे दूर ना हो। सब्बे सत्ता कमस्य का कम दायदा कम योनि कम बंधु कम पटि शरणा यं कम मंकर संते कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायादा भविष्यन्ति। सभी प्राणी अपने कर्मों के स्वामी हैं, कर्म ही उनकी विरासत है, कर्म ही उनकी योनि है, कर्म ही उनका बंधु है, कर्म ही उनकी शरण है। जैसे भी कर्म करेंगे, कुशल अथवा कुशल, वही उनकी विरासत बनेंगे। अब सभी लोगों के लिए विचरते हुए जितने भी प्राणी हैं, सबके लिए मैत्री भाव जगाते हुए उधम याव भवग्गाच अधो याव अविच्यतो समन्ता चक्रवालेषु यसत्ता पठवाच पठवीक्षरा अव्यापज्या निवेराच निदुःखाच अनुपद्दवा उधम याव भवग्गाच अधो याव अविच्यतो समन्ता चक्रवालेषु। भवाग्र तक ऊपर के लोग, अविची नरक तक नीचे के लोग, सभी चक्रवालों में जो भी प्राणी पृथ्वी पर चलते हैं, वे सब द्वेष मुक्त हो, वैर मुक्त हो, दुख मुक्त हो, उपद्रव मुक्त हो। भवाग्र तक के ऊपर के लोग, अविची नरक तक नीचे के लोग,
सभी चक्रवालों में यह सत्ता अनदेख चरा, जो भी प्राणी जल में विचरण करते हैं, अव्यापज्या निवेरा च निदुखा च अनुपद्यवा, वे सब द्वेष मुक्त हो, वैर मुक्त हो, दुख मुक्त हो, उपद्रव मुक्त हो। उधम याव भवग्गा च अधो याव अवच्यतो, समन्ता चक्रवालेषु यसत्ता आकाशे चरा, अव्यापज्या निवेरा च निदुखा च अनुपद्यवा। भवाग्र तक ऊपर के लोग, अविची नरक तक नीचे के लोग, सभी चक्रवालों में जो भी प्राणी आकाश में विचरण करते हैं, वे सब द्वेष मुक्त हो, वैर मुक्त हो, दुख मुक्त हो, उपद्रव मुक्त हो। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखेमिनु, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचि पापम आगमा, मा किंचि शोकम आगमा, मा किंचि दुःखम आगमा। भवतु सर्वमंगलं, रखन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं, रखन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं, रखन्तु सर्वदेवता, सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा, बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाक्षतो भगवता धम्मो, धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, संघं नमामि। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार। आ गया। नमस्ते, 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 नमस्कार। Thank you.